आज हम बात करेंगे जलवायु के एक बड़े ही अजीब विरोधाभास की। मतलब एक ही समय पर बाढ़ और सूखा। सुनने में कितना अजीब लगता है ना। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये होता कैसे है। एक तरफ पानी का सैलाब और दूसरी तरफ पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे लोग। ये कोई पहेली नहीं है, बल्कि हमारी बदलती दुनिया की एक हकीकत है। चलिए इसके पीछे की साइंस को परत दर परत खोलते हैं। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि ये कोई दूर की काल्पनिक बात नहीं है। ये एक ऐसा विरोधाभास है जो अब हमारी आंखों के सामने सच में हो रहा है। और जानते हैं, ये घटनाएं अब दुनिया भर में आम होती जा रही हैं। खासकर भारत जैसे देशों में तो इसका असर कुछ ज्यादा ही देखने को मिल रहा है। मतलब एक ही मौसम में देश का एक हिस्सा सैलाब में डूबा है तो दूसरा सूखे की चपेट में। तो आखिर इस अजीबोगरीब मौसम के पीछे का राज क्या है? क्यों हो रहा है ये सब? चलिए इसके पीछे के विज्ञान को समझते हैं, जिसे हम एक तरह से गलत बारिश का नाम दे सकते हैं। देखिए, सारी कहानी की जड़ है गर्म होता हमारा वायुमंडल। इसे ऐसे सोचिए कि हमारा वायुमंडल एक बहुत बड़े स्पंज की तरह है। अब ये जितना ज्यादा गर्म होगा, उतनी ही ज्यादा नमी यानी पानी हवा में सोख कर रखेगा। और फिर जब ये नमी बरसती है तो एक साथ बहुत भारी मात्रा में बरसती है, जैसे स्पंज को निचोड़ दिया हो। तो यहां पर जो सबसे दिलचस्प बात है वो है बारिश के पैटर्न में आया बदलाव। जरा सोचिए, पहले के जमाने में क्या होता था? बारिश कई दिनों तक रिमझिम धीरे धीरे बरसती थी, जमीन को भी पानी सोखने का पूरा मौका मिलता था। लेकिन अब होती है बादल फटने जैसी मूसलाधार बारिश, जो कुछ ही घंटों में बरसकर जमीन को सोखने का मौका दिए बिना ही तेजी से बह जाती है। और इसी का नतीजा है ये अजीब साइकिल। महीनों तक सूखा और फिर अचानक कुछ ही घंटों में तबाही वाली बारिश। मतलब पानी तब नहीं आता जब फसलों को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है, और जब आता है तो इतना ज्यादा कि वो फायदा पहुंचाने के बजाय सब कुछ बर्बाद कर देता है। लेकिन कहानी सिर्फ आसमान की नहीं है, जमीन पर भी एक अलग ही खेल चल रहा है। असल में हमारी जमीन खुद इस विरोधाभास को और भी ज्यादा खतरनाक बना रही है। अब आता है कहानी का सबसे बड़ा मोड़, वो हिस्सा जहां सूखा खुद बाढ़ की वजह बन जाता है। इसे ऐसे समझिए, स्टेप बाय स्टेप। पहला, महीनों की चिलचिलाती धूप और सूखे ने जमीन को पकाकर पत्थर जैसा सख्त बना दिया है। दूसरा, अब इस सख्त दरारों वाली जमीन पर जब बादल फटते हैं तो पानी जमीन के अंदर जा ही नहीं पाता। तीसरा, वो बस सतह पर तेजी से दौड़ने लगता है, एक सैलाब की शक्ल ले लेता है। और चौथा, यही पानी नदियों को उफान पर ले आता है और सब कुछ डुबो देता है। और इस आग में घी डालने का काम करते हैं कुछ और प्राकृतिक कारण भी, जैसे तेजी से पिघलते ग्लेशियर जो नदियों में अचानक पानी बढ़ा देते हैं, और हमारा मानसून जो अब इतना अनियमित हो गया है कि कहीं सूखा तो कहीं बाढ़ ले आता है। और ये सब एक ही साल के अंदर होता है। और जब कुदरत का मिजाज ऐसा हो तो हमारी अपनी गतिविधियां इस समस्या को कई गुना बढ़ा रही हैं। अंधाधुंध कटते जंगल, कंक्रीट के शहर जो पानी सोख ही नहीं सकते, खत्म होते वेटलैंड्स जो एक तरह से प्राकृतिक स्पंज होते हैं, और पानी का खराब मैनेजमेंट, ये सब मिलकर सूखे को और भयावह और बाढ़ को और विनाशकारी बना रहे हैं। तो ये सब जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसका सीधा असर हम सब पर पड़ता है। चलिए अब ये देखते हैं कि लोगों पर और हमारे संसाधनों के लिए इसके असल में क्या मायने हैं। भारत की ये तस्वीर देखिए, ये इस विरोधाभास को बिल्कुल साफ दिखाती है। एक ही वक्त पर असम और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य बाढ़ से जूझ रहे होते हैं, तो दूसरी तरफ राजस्थान और बुंदेलखंड जैसे इलाके सूखे की मार झेल रहे होते हैं। सोचिए, एक ही देश, एक ही समय और दो बिल्कुल उल्टी आपदाएं। तो यहां सबसे जरूरी बात यह है कि इसके जोखिम कितने बड़े हैं। सबसे पहली और सबसे बुरी मार पड़ती है किसानों पर। उनकी फसलें या तो पानी में डूब जाती हैं या पानी के बिना सूख जाती हैं। और जब किसान परेशान होता है तो जाहिर है देश की खाद्य सुरक्षा और पानी की सुरक्षा दोनों पर ही गंभीर खतरा मंडराने लगता है। तो अब हम अपनी शुरुआती पहेली पर वापस आते हैं। इसका सार इस एक वाक्य में छिपा है। जलवायु परिवर्तन का मतलब सिर्फ कम या ज्यादा पानी नहीं है। इसका मतलब है गलत बारिश, जो गलत वक्त पर, गलत जगह और गलत मात्रा में बरसती है। तो सवाल ये उठता है कि हम एक ऐसे भविष्य के लिए खुद को कैसे तैयार करें जहां पानी हमारी सबसे बड़ी जरूरत भी है और सबसे बड़ा खतरा भी। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा।